ओके आज हमें ये अपन को मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये मैकेनिकल सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ओके तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट्स y एंड x फॉर द मैकेनिकल सिस्टम गिवन इन द फिगर। ये देखिए ये जो गिवन फिगर है मैकेनिकल सिस्टम, इसमें इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y मीटर का, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x मीटर का, फाइन। और ये आपका स्प्रिंग हुआ, ये आपका डैम्पर वाइंडिंग हुआ, ये आपका डैम्पर वाइंडिंग हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फिर से ये रीडिज़ाइन करना है ये डायग्राम को, और फिर फोर्स का फिर इक्वेशन निकाल के फिर हमें वो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ये F1 डैम्पर वाइंडिंग और F2 डैम्पर वाइंडिंग, 2 डैम्पर वाइंडिंग्स आर देयर एंड दिस इज़ योर स्प्रिंग। और ये पॉइंट हो गया, मान लो ये x पॉइंट हो गया एंड दिस इज ये कोई पॉइंट ले लो, c ले लो, ठीक है। इस पॉइंट पे ये y मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे a पॉइंट पे x मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट a पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आपके पॉइंट a पे फोर्स अप्लाई होगा तो ये कुछ इसमें मोशन होगा, कुछ ट्रांसलेशन मोशन होगा, फिर उसके वजह से उसका जो खींचातानी होगा उसकी वजह से फिर इस पॉइंट पे फिर वो फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए हमने ये जो फिगर है उसको हम फिर से रीडिज़ाइन करते हैं। तो देखिए जैसे हम नॉर्मली सर्किट हम जैसे बनाते हैं ना, सेम नोड को लेकर के कैसे कैसे हम फॉर्म करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करनी है, फाइन। तो आप ये नोड को ध्यान रखिए और ये नोड को ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो F2 ये जो डैम्पर वाइंडिंग है और ये जो स्प्रिंग है, ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट दोनों का, ये दोनों पॉइंट कॉमन है, फाइन। तो ये दोनों जो स्प्रिंग और ये जो डैम्पर वाइंडिंग हुआ, ये दोनों पैरेलल हो गए, ओके। तो मैंने ये देखिए ये पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर जो K का ये वाला पॉइंट हुआ, ये F का ये वाला पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट है आपका Y, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये Y डिनोट कर दिया। अब ये Y से और X से कनेक्टेड कौन सा है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, डैम्पर वाइंडिंग है। तो यहाँ पे ये पॉइंट Y आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट करिए X, ठीक है। दोनों के बीच कौन सा वाइंडिंग आ रहा है आपका, डैम्पर वाइंडिंग, तो वो कनेक्ट करिए F1, ठीक है, ओके। अब इतना हो गया आपका, इतना हो गया, ठीक है। इसमें आपके जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स थे वो सारे कनेक्ट हो चुके हैं, ओके। अब जो लास्ट चीज बचा है वो क्या बचा है कि फोर्स अप्लाई कहाँ पे हो रहा है। तो फोर्स हम इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप ये फोर्स का ये फोर्स लगाएंगे यहाँ पे Ft, ओके। अब फिर ये इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इस डायग्राम का यूज करके हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। एक नोड यहाँ पे दिख रहा है y पे और सेकंड नोड दिख रहा है x पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम y पे नोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर्स का इक्वेशन बनाना है ना, कि जो भी एलिमेंट्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फोर्स के लिए, ओके। तो ये वाले नोड पे देखिए y पे क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, ये F2 है विच इज़ डैम्पर वाइंडिंग, ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, और y और x के बीच है आपका ये फर्स्ट वाला डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो डैम्पर वाइंडिंग का जो इक्वेशन रहता है फोर्स के लिए वो कुछ ऐसा रहता है ना, F2 इंटू dy बाई डी टी, dy बाई डी टी मतलब जो y मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए dy आया, क्योंकि हम इसी पॉइंट पे हमने ये लिया था इसलिए dy बाई डी टी आया, प्लस आपका स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट y, ओके। तो ये हो गया ky, ठीक है। प्लस अब ये चीज़ बची है हमारे पास, है ना। तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, F1 डी बाई डी टी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं y और x, इसलिए y माइनस x करेंगे, ठीक है। जो अब जब हम इसकी बात कर रहे थे, F2 की बात कर रहे थे, तो F2 के केस में सिर्फ और सिर्फ y था, क्योंकि F2 का रिलेशन डायरेक्टली y से है ना, डायरेक्टली ये y से कनेक्टेड है। बट आपका जो F1 है वो y और x दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब F1 का फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तब हमारा y और x हम दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम F1 का फोर्स लिखेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, F1 डी बाई डी टी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, क्योंकि y और x दोनों की कंट्रीब्यूशन से ही वहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 0। इसका इस वाले इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए f2 dy बाई dt, ठीक है, एक डिफरेंशियल टर्म है, तो डिफरेंशियल टर्म की वजह से क्या आता है, s आता है, ओके, और y था यहाँ पे, सो y ऑफ s हो गया और f2 एज इट इज रह गया, प्लस ये जो सेकंड टर्म है k ऑफ y है, k इंटू y है, सो k एंड y का क्या हो जाएगा, y ऑफ s हो जाएगा, फाइन, प्लस f1 अगेन यहाँ पे क्या आपका डिफरेंशियल टर्म आ गया, सो उसके लिए क्या करेंगे आप, f1 डिफरेंशियल के लिए s आया, फिर ये y माइनस एक्स का क्या होगा, y ऑफ s माइनस एक्स ऑफ s, अब ये इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, ठीक है। फिर हम ये जो इक्वेशन है इससे हम ys वाले टर्म्स कॉमन निकालेंगे और xs वाले टर्म कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो y देखिए, जब मैं ys कॉमन निकालूंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ y लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब मैं ys कॉमन निकालूंगी, हाँ, तो यहाँ पे अंदर में क्या क्या चीज आएगा, sf2, ठीक है, प्लस k आएगा, प्लस f1s आएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये नेगेटिव टर्म है, तो आप इसको राइट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये f1s xs, ठीक है। अब तो चीजें सब दोनों तो कॉमन निकल गई है, अब हमें क्या करना है, y ऑफ s अपॉन x ऑफ s करना है, तो y ऑफ s अपॉन x ऑफ s करने से ये f1s अपॉन ये पूरा टर्म आ गया, देखिए f1s अपॉन ये पूरा टर्म, तो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन, आ गया, निकल गया यहीं पे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ड्रॉ द मैकेनिकल सर्किट डायग्राम फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर एंड राइट सिस्टम इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ आपको सिस्टम इक्वेशन और आपको वो सर्किट डायग्राम को, मैकेनिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया है, मतलब फाइंड आउट करने नहीं बोला है, बस ये दो चीज़ें अपन को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन और ये डायग्राम, ओके। तो दिस इज योर गिवन डायग्राम, ओके। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स हैं और कहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है x1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है Ft, और सेकेंड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट पॉइंट x2, यहाँ मतलब यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उसकी वजह से फिर x1 पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा फोर्स ही रहेगा, फाइन, इनपुट क्या रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो, ओके। तो हमको क्या करना है, ये डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे और फिर इसको फिर मैकेनिकल सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये जो पॉइंट्स है ना, दो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट x1 और x2, ठीक है, तो उसके दो नोट्स बना लेते हैं, x1 और x2, ओके। अब मुझे क्या देखना है, x1 से क्या क्या चीज़ कनेक्टेड है, तो बताओ मुझे यहाँ पे x1 से क्या क्या चीज़ कनेक्टेड है।